हट जाना छोकरे भेजाना ठोकरे आरेला है अपन पंगा ना करना दंगा ना करना कर दूंगा ये चैप्टर तेरे लिए एकदम इजी। तो आज के वन शॉट में कौन सा चैप्टर लेके आए हो सर? आज के वन शॉट में स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे 10 सीबीएसई का सबसे सिंपल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही फ्लो में एक ही गो में करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं मंदार बोरकर आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप बोलोगे बट सर आप यहाँ पे सिखा तो दोगे, बट व्हाट अबाउट द नोट्स? नोट जो आपको यहाँ पे बेटा पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगा और पीडब्ल्यू ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे तो मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम लोग को बोल दूं कि पीडब्ल्यू इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री। तो स्टार्ट करें क्या सर जी? चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो सर ये चैप्टर को ना एकदम डीप डाइव करने से पहले अपन एकदम बेसिक जो अपन ने यहाँ पे बचपन में किया है वो अपन यहां पे देखने वाले, विच इज नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, यहां पे ना आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है सर जी, जिसमें आपका बीच में आता है जीरो, राइट हैंड साइड में आएगा सर जी आपके प्लस के वैल्यू, मतलब +1 सर, +2 +3 +4 +5, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे आपके यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू सर जी, मतलब -1 -2 -3 -4 एंड दिस विल ऑल्सो गो ऑन। तो सर इन शॉर्ट अगर मैं नंबर लाइन की यहां पे बात करूं तो क्या होता है सर? बीच में आपका यहां पे आएगा जीरो, बराबर है? हाँ सर एकदम बराबर है सर। राइट हैंड साइड में आ जाएंगे आपको यहां पे प्लस वाले वैल्यूज, बिल्कुल सही है। और लेफ्ट हैंड साइड में सर जी आपको यहां पे आएंगे नेगेटिव वैल्यूज, है ना? अच्छा, और अभी अगर मान लो अगर मैं तुम लोग को अभी पूछता हूं कि तुम लोग अभी मुझे यहां पे मार्क करो +5, सर +5 हम कहां पे मार्क करेंगे? हम लोग राइट की तरफ मार्क करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। कहां पे आएगा आपका यहां पे +5? सर देखो ना आपका यहां पे विजिबल है, दिस इज योर +5। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि अब तुम लोग यहां पे मार्क करो +11, तो कहां पे मार्क करोगे सर? आगे जाके यहां पे आपको 6 7 8 9 10 11 तो मिल ही जाएगा ना +11, तो यहां पे अपन मार्क करेंगे राइट हैंड साइड में। अगर मैं तुम लोग को बोलूं भाई साहब -3 को मार्क करो, कहां मार्क करोगे सर? नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब -3 के यहां पे, कहां पे? यहां पे। इजी है गाइस। और ये तो हमने यहां पे सर जी किया है। तो आज ऐसा कुछ नया क्या सीखने वाले सर? देखो तो अब है ना, अब अपन स्टूडेंट्स अभी अपन यहां पे देखने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या देखने वाले गाइस? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और मैं जानता हूं कि तुम लोग ने ये 9th में किया है, बट फिर भी और एक बार कर लेते हैं भाई रिवीजन, ठीक है? रिवाइज जितना हो जाए अच्छा ही है तुम लोग के लिए, ताकि अपन आसानी से एकदम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा तो सर क्या होता है? देखो सबसे पहली चीज तो आपका यहाँ पे होता है एक स्लीपिंग लाइन, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं गाइस? एक्स एक्सिस, बराबर है। और फिर आपका यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स एक स्टैंडिंग लाइन, बराबर है। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है या फिर ये जो वर्टिकल लाइन है अपन यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है सर? बिल्कुल सही है। अब मेरी बात सुनो सर, ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है, वो जो पॉइंट है अपन यहां पे स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं गाइस? ओरिजिन, ठीक है? और क्या है सर? देखो ना सर, एक्स एक्सिस का जो आपका राइट हैंड साइड है ना, उसमें आ जाएंगे आपके यहाँ पे प्लस वाले वैल्यूज, मतलब आ जाएंगे आपको यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे आपके यहां पे नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये क्या आएंगे? -1 सर जी, -2 -3 -4 एंड दिस विल ऑल्सो गो ऑन। और अभी अगर मैं यहां पे y एक्सिस की बात करूं तो सर ऊपर वाला जो आपका पार्ट है ना, वहां पे आ जाएंगे आपके प्लस वाले वैल्यू, मतलब ये क्या होगा सर? +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे क्या आएगा गाइस? अभी तुम ही बताओ सर। ऑब्वियस सी बात है यार, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस विल ऑल्सो गो ऑन, ठीक है? अब देखो अब अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं कि अपने को गाइस यहां पे ना एक पॉइंट मार्क करना है, और ये जो आपका पॉइंट है इट इज 3,4। अब सर इसका मतलब क्या है? ये 3,4 अगर अपने को यहां पे ये मार्क करना है तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि आपका x इज 3 और y इज 4।
सर x इज 3 एंड y इज 4। तो कैसे मार्क करेंगे सर? देखो ना, x इज +3, सर x इज +3 मतलब राइट की तरफ आएगा। देन y इज +4 मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि +4 तो आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ ही आएगा सर। सर x इज +3 एंड y इज +4 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप मार्क करोगे सर जी a, विच इज योर 3,4। इजी है स्टूडेंट्स, हाँ कि ना? अब देखो, बस है ना, बस मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता हूं कि मान लो मैं यहाँ पे एक बी पॉइंट लिखता हूं, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3,-4। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब आपका यहाँ पे यह है कि x इज 3 एंड y इज -4। तो कैसे मार्क करेंगे? देखो ना सर, x इज +3 बट इस बार योर y इज -4। तो अपन कहां पे जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे की तरफ? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यहाँ पे y नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, y एक्सिस का। तो ये क्या होगा सर? x इज +3 एंड y इज -4। यहां पे आ जाएगा आपका पॉइंट, तो मैं इसको बोलता हूं b, विच इज योर 3,-4। इजी है कि नहीं? मैं जानता हूं तुम लोग को ये पहले से ही मालूम है, बट फिर भी यार और एक दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। देखो ना, अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं अभी सी में बोलता हूं आपका यहाँ पे -2 सर जी और -4, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब आपका यहाँ पे x इज -2 एंड y इज -4, है ना? तो सर अगर आपका यहाँ पे अभी x नेगेटिव है तो कैसे होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे सर। x इज -2 एंड y इज -4, सर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में अभी अपन जाएंगे। x इज -2 एंड y इज -4, यहां पे मैंने मार्क कर दिया। पॉइंट का नाम क्या रहेगा? c, विच इज इक्वल टू -2, -4। इजी है कि नहीं स्टूडेंट्स? ऐसे है ना, ऐसे अपन यहां पे ना गाइस पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। और जो मैंने तुम लोग को यहां पे स्टार्टिंग में बोला, जहां पे आपका x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है, वो जो पॉइंट है ना गाइस, वो जो पॉइंट अपन, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन, और इसका जो रहेगा सर जी वो रहेगा 0,0। इसका आपका यहां पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 0,0। अच्छा, और एक मेन चीज मैं तुम लोग को बोल दूं, ठीक है? हम लोग है ना, हम लोग x जो आपका कोऑर्डिनेट है सर, उसका एक पेट नेम है जिसको अपन यहां पे बोलते हैं सर जी एब्सिस का, जिसको अपन यहां पे क्या बोलते हैं गाइस? एब्सिस का। एंड वैसे ही y कोऑर्डिनेट है, उसका भी यहां पे पेट नेम है गाइस, जो है आपका यहां पे ऑर्डिनेट। जो आपका यहां पे क्या है गाइस? ऑर्डिनेट। देखो ना, अभी हमारे सबके घर पे है ना पेट नेम्स तो होते ही है, बाबू, सोना या फिर जो भी, ठीक है? वैसे ही x और y का भी है। x कोऑर्डिनेट का पेट नेम है एब्सिस का एंड y का है ऑर्डिनेट। इजी है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सर योर एब्सिस का इज 5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, मतलब आपको यहां पे समझना है कि 5,3 है, मतलब योर x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड योर y कोऑर्डिनेट इज 3, और तो बाकी यहां पे कुछ नहीं है गाइस, ठीक है? आगे बढ़ गया, ठीक है सर? ये तो मतलब समझ में आया कि जो आपका स्लीपिंग लाइन है x एक्सिस है, स्टैंडिंग लाइन है y एक्सिस है, जो दोनों ये एक्सिस एक दूसरे को काटता है, दैट इज माय ओरिजिन। और कैसे पॉइंट को मार्क करना है ये भी हम मतलब अभी समझ चुके हैं। अब देखो सर, और क्या है, और क्या? ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट मतलब सेम ही चीज है, बट मैं इसमें क्या कुछ अलग मैं बोल सकता हूं, मैं तुम लोग को बोलता हूं, ठीक है? ऐसे देखो सर, जैसे कि आपने बोला कि ये जो आपका स्लीपिंग लाइन है दैट इज योर एक्स एक्सिस, बराबर है? हाँ सर बिल्कुल। और ये जो आपका स्टैंडिंग लाइन है गाइस, दैट इज माय वाई एक्सिस। बिल्कुल सर। और राइट में है ना, एक्स एक्सिस के राइट में सर आ जाएंगे आपके यहां पे प्लस के वैल्यू, मतलब +1, +2, +3, +4, +5। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे आपके यहां पे नेगेटिव वैल्यू, मतलब -1, -2, -3, -4। बिल्कुल सर। y के ऊपर के पार्ट में क्या आ जाएंगे आपके? प्लस के वैल्यू, मतलब दिस विल बी +1, दिस विल बी +2, दिस विल बी +3, दिस विल बी +4। सर नीचे क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे क्या आएगा आपका? -1, -2, -3, -4। चेक करो। तो अब ऐसा मतलब अलग क्या बोलने वाले हो सर? अब देखो, मैं तुम लोग से ना एक यहाँ पे सिंपल सवाल पूछता हूं। सर आपका यहाँ पे एक पेपर है, बराबर? मैंने यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये x एंड y एक्सिस ने ये पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, जरा बताओ। सिंपल सवाल है। देखो सर, आपका ये पूरा पेपर है, बराबर? यू आर हैविंग टू एक्सिस सर, x और y। तो ये जो पेपर है सर, ये x एंड y ने कितने पार्ट में ये पेपर को डिवाइड किया? सर आपको यहां पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4। सर 1, 2, 3, 4,
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि सर टोटल जो अपने पास यहाँ पे क्वाड्रेंट्स है ना, वो 1 2 3 4 है। कितने हैं भाई साहब? 4 क्वाड्रेंट है सर जी। कितने? 4। सो व्हाट इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट सर? ये रहेगा मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर व्हाट इज माय सेकंड क्वाड्रेंट? सर ये रहेगा मेरा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर व्हाट इज माय थर्ड क्वाड्रेंट? ये रहेगा मेरा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। एंड आपका यहाँ पे फोर्थ वाला रहेगा सर जी ऐसे। सर और आपने यहाँ पे इसको ही क्यों बोल दिया 1 2 3 4? क्योंकि वी आर गोइंग गाइस एंटी क्लॉकवाइज। अपन यहाँ पे जा रहे गाइस एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका हो जाएगा फोर्थ। इजी है गाइस? इजी है कि नहीं? ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, तो ऐसी कुछ खासियत है क्या सर? देखो ना, अभी है ना, अभी तुम लोग को यहाँ पे देख के समझेगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे एक्स और वाई, सर आपका यहाँ पे एक्स और वाई दोनों होते हैं पॉजिटिव। दोनों आपके यहाँ पे क्या होते हैं गाइस? पॉजिटिव। आप यहाँ पे चेक करो, देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क करूं, मान लो कि ए इट इज 3,1, इट इज सर जी आपका यहाँ पे 3,1। सर एक्स इज 3, वाई इज +1, यहां पे आएगा सर जी आपका ए विच इज 3,1। आप यहां पे चेक करो, सर आपका यहां पे दोनों भी है पॉजिटिव, एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत आपकी यहां पे क्या है? एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। वैसे ही अगर मैं तुम लोग को अभी यहां पे सेकंड का पूछूं, तो सेकंड के लिए क्या रहेगा? सर सेकंड के लिए आप यहां पे देखो ना, सर एक्स इज नेगेटिव, योर वाई इज पॉजिटिव। चेक करो, तो मैं यहां पे सेकंड के लिए लिख सकता हूं सर आपका यहां पे एक्स नेगेटिव रहेगा और आपका यहां पे वाई क्या रहेगा सर जी? प्लस। इजी है कि नहीं सर? चिंदी है कि नहीं सर? बताओ। थर्ड के लिए क्या रहेगा सर? देखो ना, थर्ड के लिए देखो ना, एक्स भी आपका यहां पे नेगेटिव है सर, वाई भी आपका यहां पे नेगेटिव है। सर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो यहां पे मैं बोलता हूं एक्स एंड वाई विल बी बोथ, दे विल बी नेगेटिव। सर फोर्थ के लिए क्या रहेगा? चेक करो, सर एक्स आपका यहां पे प्लस है बट आपका यहां पे वाई नेगेटिव है। इजी है। तो देखो ना, सर एक्स इज आपका यहां पे प्लस में आ जाएगा और वाई आपका यहां पे आएगा नेगेटिव। तो अगर मैं तुम लोग को पूछता हूं, ठीक है, एक सिंपल सवाल अगर मैं तुम लोग को पूछता हूं कि मान लो अपने पास यहां पे एक पॉइंट है सर एक्स -4, -5, है ना, और मैं अगर तुम लोग को पूछता हूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, किस में लाई करेगा सर जी? दोनों नेगेटिव है सर जी, दोनों नेगेटिव है, तो ये आपका यहां पे लाई करेगा स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में। इजी है? हाँ कि ना सर? बताओ। मैं जानता हूं, देखो मैं जानता हूं कि सर ये तो हमें बचपन से मालूम है सर 9th में हमने किया है, बट फिर भी भाई, फिर भी कर लेते हैं भाई, क्या है ना, अपना यहाँ पे स्टार्टिंग तो है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं तुम लोग को और एक पूछता हूँ, सर वाई इट इज इक्वल टू 10,11, ठीक है, सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर दोनों भी आपका यहाँ पे प्लस है, दोनों भी प्लस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इजी है स्टूडेंट्स, है ना। एंड ये चैप्टर के लिए इतना बेसिक तो तुम लोग को सर जी मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपने को यहाँ पे है ना बस कुछ लगाने हैं फॉर्मूलास, है ना, एंड वो फॉर्मूलास लगा के ये चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है चैप्टर में, अभी आपको आगे जाके समझेगा फॉर श्योर। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले गाइस डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला को देखने से पहले मैं तुम लोग को यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ। देखो ना, अपने पास मान लो कि अपने पास सर जी अभी 2 पॉइंट है, एक तो 3,4 एंड दूसरा आपका यहाँ पे 5,6। सर दोनों भी आपके पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सर जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक काम करते, ऐसे ही टाइम पास के लिए ना अपन यहाँ पे इनको मार्क करते हैं। क्या करते हैं सर जी? मार्क करते हैं। उसके लिए मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई बनाऊंगा, बट सिर्फ है ना, सिर्फ मैं यहाँ पे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो सर मार्क करो ना, सर +1, सर +2, +3, +4, +5, +6। ऊपर आपका y में क्या आएगा सर? +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। जरा अभी है ना अपन है ना ये पॉइंट को मार्क करते हैं। सर पहला वाला पॉइंट है ना आपका यहाँ पे B है, विच इज 3,4, मतलब सर आपका यहाँ पे x इज 3 एंड योर y इज 4। सर x इज 3 एंड योर y इज 4, सर x इज 3 एंड y इज +4, मतलब ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये जो पॉइंट है उसका नाम है सर जी B, विच इज 3,4, एंड हमने ना उसको यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, सर आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट है F, आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सर जी आपका यहाँ पे F, विच इज 5,6। ऑब्वियसली बात है सर जी आपका यहाँ पे ये फर्स्ट में लाई करेगा। कैसे? देखो ना, सर x इज +5 एंड y इज +6,
सर x इज प्लस वाई एंड y इज प्लस 6, चेक करो, यहां पे मार्क करेंगे अपन गाइस, ठीक है। और नाम क्या है पॉइंट का, सर f है विच इज 5,6। और सर प्लॉटिंग तो हमने है ना मतलब बचपन से देखा है, 9 से ही हमने यहां पे देखा है। अब आगे क्या, अब मान लो हमने यहां पे ना गाइस ये दो पॉइंट को मार्क कर दिया, b और f, ये दोनों को हमने यहां पे मार्क कर दिया। और मान लो अगर किसी ने तुमसे पूछा ये दो पॉइंट का सर जी आपका यहां पे डिस्टेंस कितना है, क्या कितना है सर जी, ये जो दो पॉइंट है ना आपके, उनके तुम लोग यहां पे बताओ डिस्टेंस। तो उसी के लिए वी आर हैविंग वन फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। अब मान लो किसी ने आपसे अगर ये पूछा ये जो आपके दो पॉइंट है सर डिस्टेंस BF आपका यहां पे कितना है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, आपका यहां पे फिर फॉर्मूला आता है सर जी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। जहां पे है ना, जहां पे मैं सर जी ये जो आपका पहला पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं बोलूंगा सर जी x1 y1, और जो आपका दूसरा पॉइंट है सर जी उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं यहां पे बोलूंगा x2 y2। इजी है गाइस, हाँ कि ना जरा बताओ। सर दो पॉइंट हमने यहां पे मार्क कर दिया, अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा डिस्टेंस कितना है ये दोनों पॉइंट के बीच में, तो अपन यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। याद करना पड़ेगा भाई, ये आपके दिमाग में छपना चाहिए अभी के अभी। छप गया ठीक है। अब देखो ना, तो सर अभी है ना, अभी अपन यहां पे डिस्टेंस निकालते, किसका निकालते हैं सर जी, BF का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला सर जी वापस लिख दो, सर अंडर रूट है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस 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 सर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। परफेक्ट है। और यहां पे जैसे आपने बोला सर जी हमने b का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको बोल दिया x1 y1, f का जो आपका यहां पे कोऑर्डिनेट है उसको बोल दिया सर जी x2 y2। डालते अभी ये फॉर्मूला में देखो ना, तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट व्हाट इज माय x2 सर, मेरा आपका यहां पे x2 है सर जी 5, लिख दिया 5, माइनस व्हाट इज माय x1, सर x1 आपका यहां पे 3 एंड यहां पे आपका बाहर द होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 क्या है सर 6 है, y1 क्या आपका यहां पे सर 4 है, मतलब ये क्या होगा आपका 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर। चेक करो अब क्या करना है, ओनली द कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट सर अंडर रूट 5 माइनस 3 दिस विल बी 2 का स्क्वायर, सर 6 माइनस 4 दिस विल बी 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा सर जी अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना सर 4, 2 का स्क्वायर वापस 4, 4 प्लस 4 ये आ जाएगा आपको यहां पे 8। चेक करो, अब मैं इसको ऐसा लिखूं क्या भाई, अंडर रूट 8 है सर, आप यहां पे लिखो इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, कुछ नहीं किया मैंने यहां पे, बस 8 की जगह पे लिखा सर जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब तुम बताओ सर व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4, सर व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4, सर अंडर रूट ऑफ 4 दिस विल गिव यू 2 एंड यहां पे बाहर आपका अंदर छत के अंदर 2 बचेगा सिंगल आप लोगों की तरह। सो योर फाइनल आंसर, या फिर दोनों पॉइंट के बीच में सर जी आपका यहां पे डिस्टेंस क्या बनता है, इट इज 2√2 यूनिट्स। इजी है स्टूडेंट्स, है ना। और इसी के ऊपर अपने पास है ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ना, इसी के ऊपर अपने पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये MCQ के लिए पक्का आपको आएगा फॉर श्योर। देखो ना क्या बोला गया, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अच्छा, अब इस बार अपने को ना यहाँ पे गाइस डिस्टेंस बोला गया कि मान लो अभी अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट है सर, एक तो आपका यहाँ पे P क्या आपका यहाँ पे 2,-3 है सर जी, और दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है सर जी Q, ठीक है, वो क्या आपका यहाँ पे 10, एंड अपन है ना, अपन ये दोनों पॉइंट को ना गाइस यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और ये लोग ने इस बार क्या बोला है कि ये लोग ने इस बार ना सर जी दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंशन किया है। कितना मेंशन किया सर जी, सर दोनों के बीच का आपका यहाँ पे डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो हमें क्या निकालना है भाई, अपने को Q का y कोऑर्डिनेट निकालना है सर। क्या निकालना है, Q का y कोऑर्डिनेट। काफी इजी है, देखो ना, तो मैं इसको क्या बोलता हूं सर, आप है ना, आप P के जो आपके पॉइंट्स है उसको बोल दो x1 और इसको बोल दो y1। Q वाले को क्या बोलेंगे सर जी, इसको अपन बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे अपन y2। और अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और y निकालेंगे। देखो क्या है सर, एक बार वापस डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यहां पे बनता है गाइस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर सर जी, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चेक करो, बराबर। बट इसमें से सर अभी आपका यहाँ पे गिवन क्या है? सर गिवन आपका यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या प्लेस करता हूं? 10 प्लेस करता हूं। 10 मैंने यहाँ पे डाल दिया गाइस, ठीक है। अंडर रूट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। व्हाट इज माई x2 स्टूडेंट्स? सर माई x2 इज 10 डाल दिया, माइनस सर व्हाट इज योर x1? x1 आपका यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाहर आपका स्क्वायर है, प्लस सर व्हाट इज योर y2? सर y2 के जगह पे वी हैव टू प्लेस y, जो अपने को निकालना है ना, जो अपने को निकालना है। सर मतलब y2 के जगह पे मैं यहाँ पे y को प्लेस करूंगा, माइनस y1 के जगह पे क्या प्लेस करूंगा सर जी? सर y1 के जगह पे मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा -3 और बाहर आपका स्क्वायर आ जाएगा। चेक करो, इजी है। अब क्या होगा भाई? अब देखो ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं सर 10 इट इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। व्हाट इज 10 माइनस 2? इट विल गिव मी 8 का स्क्वायर, प्लस सर माइनस इंटू माइनस दिस विल गिव मी प्लस, तो y प्लस 3 द होल स्क्वायर। चेक करो गाइस, यहां तक मतलब कुछ दिक्कत नहीं? सर कुछ नहीं किया आपने, डिस्टेंस गिवन था, दोनों पॉइंट्स गिवन थे, अपने को यहां पे निकालने का था y का कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने यहां पे डाल दिया एंड बस थोड़ा अभी आगे सिंप्लीफाई किया और करते हैं। देखो ना, तो सर क्या होगा? सर क्या होगा? सर देखो ना, राइट हैंड साइड में अंडर रूट है और अभी अगर अपने को इसको निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल सी चीज सर, अपन यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अपन यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा सर? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ पे बनेगा 10 का स्क्वायर, सर राइट हैंड साइड में क्या होगा? अंडर रूट है सर, 8 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिखो 64 पहले से, प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर है। बट आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हो तो इसलिए राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर आएगा, बराबर। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा भाई साहब? सर 10 का स्क्वायर दिस विल गिव मी 100, डन है सर। राइट हैंड साइड में क्या होगा सर? अंडर रूट, एंड ये जो आपका 2 है वो कैंसल आउट होगा, बिल्कुल सर एकदम बराबर। सो अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? फिर आपको यहां पे फिर अंदर बचेगा सर 64 है ना, प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर। चेक करो स्टूडेंट, इजी है कि नहीं, है ना। अब क्या करेंगे? नॉर्मल अपना यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। सर 64 आपका यहाँ पे राइट में, लेफ्ट में आने के बाद क्या होगा? 100 माइनस 64 इट इज इक्वल टू y प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 गाइस दिस विल गिव मी 36। सर राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे y प्लस 3 द होल स्क्वायर है, बोले तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, सर a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। एंड व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? सर इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डाल दो भाई साहब ये फॉर्मूला में, सर a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3 दिस विल गिव मी 6y प्लस 3 का स्क्वायर मतलब दिस विल गिव मी 9। इजी है गाइस। अब क्या होगा भाई? देखो ना सर 36 में यहां पे लिखता हूं इट इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 6y, 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 9 बनेगा। 36 जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है सर जी, अगर अपन यहाँ पे उसको राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस, तो 0 इट इज इक्वल टू सर जी आपका यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36। चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो। अब तुम लोग मुझे यहां पे देख के बताओ सर अभी आपका क्या बन गया? मैं बोल सकता हूं ना भाई सर ये जो ना ये अब आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका यहां पे क्या बन गया गाइस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ना भाई, मैं क्या लिखता हूं सर 0 इट इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y। सर व्हाट इज 9 माइनस 36? सर 9 माइनस 36 दिस विल गिव मी माइनस 27 बिडू, बराबर। और अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अपन तो जानते ही है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने यहां पे y के जो है 2 वैल्यूज निकलेंगे एंड वो जो 2 वैल्यूज रहेंगे सर जी वही रहेंगे अपने यहां पे आंसर। इजी है कि नहीं? देखो ना, मैं कुछ नहीं किया, डिस्टेंस गिवन था, फॉर्मूला पे अपने यहां पे लगा दिया x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू। अपने को यहां पे y निकालने का था, मैं बस इसको सिंप्लीफाई करते गया। यहां तक में आने के बाद मुझे यहां पे ये समझ में आया कि दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करते हैं सर। सर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ठीक है सर, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इट इज इक्वल टू 0। और अपन सभी को मालूम है कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे ना सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, तुम लोग का डॉन मंदार यहाँ पे है, बताएगा और एक बार तुम लोग के लिए वापस। देखो ना सर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपको यहां पे करना है मल्टीप्लाई। व्हाट इज माय फर्स्ट नंबर? सर आपका यहां पे फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर इज योर माइनस 27, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर क्या मिलेगा आपको सर? सर 1 इंटू माइनस 27, ये आपको माइनस 27 मिलेगा, और मैंने यहां पे उसको बगल में लिख दिया, और मैंने यहां पे उसको बगल में लिख दिया, ठीक है, डन है सर। अब क्या करना है, अब ये जो आपका बीच का टर्म है ना गाइस, सर ये जो आपका बीच का टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है। सर ये जो आपका बीच का टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, +6 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन -27 आ जाए। तो जरा सोचो सर कौन से ऐसे दो नंबर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन +6 और मल्टीप्लीकेशन -27, है ना सर। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर 6y के जगह पे मैं यहां पे लिखता हूं सर 9y - 3y। सर आपने यहां पे ये दो नंबर को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि ठीक है, तुम यहां पे चेक करो, क्योंकि सर +9 - 3 दिस विल गिव मी +6, परफेक्ट है, और +9 मल्टीप्लाइड बाय -3 दिस विल गिव मी -27, इसलिए अपन ने यहां पे ये दो नंबर को ही पकड़ा। अब क्या करना है तुम लोग का यहाँ पे फेवरेट पार्ट, जोड़ी फॉर्म करने का। सर ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, अब क्या करेंगे, जोड़ी फॉर्म करने के बाद अपन यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कुछ कॉमन निकाल रहा है कि नहीं। क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या सर? ऑब्वियसली सर निकल रहा है। 1y स्क्वायर प्लस 9y में से आई कैन टेक y को कॉमन, तो आपको यहाँ पे अंदर क्या मिलेगा, y + 9, और ये जो आपका जोड़ी है दूसरी वाली जोड़ी, उसमें से मैं यहां पे क्या कॉमन निकाल सकता हूं सर? आई कैन टेक -3 कॉमन, तो आपको यहां पे अंदर क्या मिलेगा, y + 9, चेक करो इट इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे चीज में से क्या कॉमन निकालू सर जी, क्या कॉमन निकालू सर? आई कैन टेक y + 9 कॉमन, तो आपको यहां पे अंदर क्या मिलेगा, y - 3 इट इज इक्वल टू 0। अब तो खेल खत्म सर, मतलब y + 9 इट इज इक्वल टू 0 एंड y - 3 इट इज इक्वल टू 0। तो अपने जो दो y की वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे बेडू? सर एक तो आपका यहां पे आएगा -9 एंड दूसरा आपको यहां पे आएगा +3। चेक करो गाइस, इजी है कि नहीं सर? काफी चिंती है, देखो ना। और इसी के साथ अपना यहां पे पहला प्रॉपर क्वेश्चन खल्लास। अभी देखते हैं गाइस अपन ये वाला क्वेश्चन क्या है। इफ Q is equidistant from P and R, find the value of X। ओके सर, सबसे पहली चीज, ये जो आपका वर्ड है इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाइस, इक्विडिस्टेंट बोले तो इक्वल डिस्टेंस। मतलब क्या है सर जी आपका यहां पे? इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस, मतलब है ना, मतलब अब मान लो ठीक है, अपने पास सर जी यहां पे एक पॉइंट Q है जिसको अपन बोलते हैं यहां पे 0,1, एंड अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो आपका यहाँ पे P है एंड दूसरा आपका यहाँ पे R है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा सर ठीक है ना। और P आपको बोला गया सर, P आपको यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज इक्वल टू 5, -3, एंड R आपको यहाँ पे बोला गया गाइस, इट इज इक्वल टू x, 6, और दे हैव सेड कि दिस पॉइंट Q इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। मतलब क्या, इट इज एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर मैं ये PQ को जोड़ू और अगर मैं यहां पे QR को जोड़ू, सो दे आर सेइंग कि है ना भाई, ये जो आपका पॉइंट Q है वो इक्वल डिस्टेंस पे है P एंड R के साथ। इन सिंपल वर्ड्स सर, आपका यहां पे QP का मेजरमेंट और QR का जो डिस्टेंस है वो आपका यहां पे सेम है। तो अपने को यहां पे क्या निकालना है, अपने को यहां पे ना R का X कोऑर्डिनेट निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो ना सर, काफी सिंपल है। आपका यहां पे जो पॉइंट Q है, मतलब इन शॉर्ट QP का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस आपका यहां पे सेम है, तो आपको यहां पे R का X कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर? सिंपल है सर जी, अपन यहां पे भी है ना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एज पर दिस क्वेश्चन मैं यहां पे मतलब लिखता हूं सर, आपका यहां पे QP है ना, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट सर? दिस विल बी इक्वल टू आपका यहां पे QR।
क्योंकि ये लोग नहीं मेंशन किया है कि इट इज एट इक्वल डिस्टेंस। तो अपन यहां पे ना, अपन यहां पे सीधा गाइस, सीधा सीधा क्यूपी पे और क्यूआर पे, दोनों पे यहां पे ना अपन यहां पे अप्लाई करते हैं गाइस डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ना, डायरेक्टली मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं सर, x2 माइनस x1, सर x2 माइनस x1 मतलब ये क्या होगा, 0 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 गाइस, सर y2 माइनस y1 तो ये क्या होगा 1, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 3 स्टूडेंट्स द होल स्क्वायर। चेक करो, इस पे अपन ने यहां पे क्यूपी पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है अप्लाई करके हो गया। अब हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे गाइस क्यूआर पे। सर क्यूआर पे भी अप्लाई करो। देखो ना, x2 माइनस x1 तो ये क्या होगा आपका सर 0 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सर y2 माइनस y1 बोले तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 6 द होल स्क्वायर, बराबर है। अब अपन यहां पे चालू करेंगे सिंप्लीफिकेशन, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद ऑब्वियसली बात है अपने को यहां पे आगे जाके x तो मिल ही जाएगा। तो करते हैं भाई, देखो ना, तो ये क्या होगा सर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आपका यहां पे दिस विल बी सर 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 द होल स्क्वायर आपको यहां पे आएगा प्लस सर माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 3, सर 1 प्लस 3 दिस विल गिव मी 4, तो ये आपको 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी आपका यहाँ पे अंडर रूट आएगा, परफेक्ट है। 0 माइनस एक्स तो ये आपका होगा गाइस माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 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 सर 1 माइनस 6 क्या होगा, दिस विल गिव मी माइनस 5 द होल स्क्वायर। चेक करो स्टूडेंट्स, हाँ कि ना, एकदम बराबर सर। और अभी अपन यहां पे करते हैं उसको सिंप्लीफाई। तो देखो ना, देखो ना सर अंडर रूट आपका यहां पे है, परफेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 5 का स्क्वायर सर जी, सर माइनस 5 का स्क्वायर दिस विल गिव यू प्लस 25, डन है सर, प्लस सर 4 का स्क्वायर दिस विल गिव यू 16। चेक करो राइट हैंड साइड का भी तुम लोग यहां पे चेक करो, सर अंडर रूट है, व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, सर माइनस एक्स का स्क्वायर ये आपको एक्स स्क्वायर देगा प्लस सर व्हाट इज माइनस 5 का स्क्वायर ये आपको प्लस 25 देगा। इजी है गाइस, चेक करो आइए एक बार। अब सर लेफ्ट हैंड साइड में भी अंडर रूट है, राइट हैंड साइड में भी आपका यहां पे अंडर रूट है, और अगर अपने को इसको निकालना है क्या करना पड़ेगा जरा बताओ। सर सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब इससे होगा क्या, इससे आपका यहां पे होगा क्या, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, यू विल बी लेफ्ट विथ गाइस 25, ठीक है, प्लस 16, और आपका यहां पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब तुम लोग ही मुझे यहां पे ऑब्जर्व करके बताओ, सर आपका यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ कट हो रहा है क्या, सर बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 25 है, राइट हैंड साइड में प्लस 25, ये कट, सो क्या मिलेगा 16, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वही एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू सर जी आपको यहां पे क्या मिलेगी, सर अंडर रूट 16, एंड व्हाट इज अंडर रूट 16 सर जी, एक्स, दिस विल गिव मी प्लस माइनस 4। कहानी खत्म, कहानी खत्म है गाइस, इजी है कि नहीं, प्लीज टेल मी। और ऐसे ही अपन ने यहां पे कैलकुलेशन से, सिंप्लीफिकेशन से एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल दी। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते अपना यहां पे अगला क्वेश्चन पे, और ये रहा अपने स्क्रीन पे, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सर ए ओ बी सी इट इज अ रेक्टेंगल, एक काम करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है, अपन यहां पे ड्रॉ करते हैं गाइस। आपके पास यहां पे एक रेक्टेंगल है, क्या बोला है उसके वर्टाइसेस, ए ओ बी सी, ए सर ओ बी और आपका यहां पे सी, परफेक्ट है, ठीक है सर परफेक्ट है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है सर जी इट इज 0,3, डन है सर। ओ जो है इट इज 0,0, वो भी डन है। सी क्या है भाई साहब, सी क्या, अच्छा आपको यहां पे बी बोला गया, सर बी आपको यहां पे बोला गया 5,0, परफेक्ट है। एंड अपने को यहां पे लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, अपने को यहां पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा मैं तुम लोग को यहां पे ना एक छोटी सी चीज बोल दूं कि भाई साहब इन अ रेक्टेंगल दोनों जो आपके यहाँ पे डायगोनल्स रहेंगे ना स्टूडेंट्स, उनका जो लेंथ रहता है वो सेम ही रहता है। मतलब मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो अभी देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ये ए बी को ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ये आपका हो गया फर्स्ट डायगोनल, और अगर मैं यहाँ पे ओसी को ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया सेकेंड डायगोनल। सो एज पर द प्रॉपर्टी सर रेक्टेंगल में ना, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स का यहाँ पे जो मेजरमेंट है, आप यहाँ पे चाहिए तो बोल दो डिस्टेंस सेम रहता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करता हूं कि सर आपका यहाँ पे डिस्टेंस ए बी, ठीक है, इट इज इक्वल टू सर जी आपका यहाँ पे डिस्टेंस ओ सी, परफेक्ट है। हाँ अब देखो अपने को यहाँ निकालना है सर जी
लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है ना, तो मैं यहां पे ए बी को पकड़ता हूं क्योंकि ए और बी दोनों के पास मतलब कोऑर्डिनेट्स है। सो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूं ए है ना, ए आपका यहाँ पे सर जी 0,3 और आपका यहाँ पे बी है सर जी 5,0। तो ए वाले को मैं बोलता हूं दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। बी वाले को सर जी मैं यहां पे बोलता हूं x2 और y2। अप्लाई करते हैं गाइस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं बोलता हूं डिस्टेंस ए बी, एक बार वापस मैं तुम लोग के लिए ना यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला? इट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। गाइस अप्लाई करें, करो सर, बिंदास बिंदास बिंदास, अंडर रूट, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब क्या आएगा गाइस? दिस विल बी 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस सर y2 माइनस y1, तो ये क्या होगा? 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर। चेक करो गाइस, इजी है कि नहीं? अब देखो ना, ये क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट 5 माइनस 0 5, दिस विल बी 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 दिस विल बी आपका यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर। डन है सर। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा बिडू, कितना बढ़ेगा सर? 5 का स्क्वायर आपका यहाँ पे बनेगा 25, 25 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई सर? +9। व्हाट इज 25 + 9 सर? दिस विल गिव मी अंडर रूट, आपको यहाँ पे अंदर आ जाएगा 34। कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन है गाइस? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। काफी सिंपल सा आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर। बहुत ही सिंपल चैप्टर अब तक तो हमें लग रहा है ना। देखते हैं अभी आगे और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स, अपने पास यहाँ पे 3 पॉइंट है। अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि दे आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके ओके ओके, मतलब एक बात तो सर मतलब सही है, 3 आपको यहाँ पे वर्टाइसेस है। अपने को प्रूव करना है कि इट इज माई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक काम करते हैं, है ना, मैं सबसे पहली चीज ये जो है ना आपका आइसोसेलेस, इस पे थोड़ा फोकस करता हूं, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद वो आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो अपन बाद में चेक करते हैं, ठीक है। तो एक काम करें, ये लोग ने कुछ नाम नहीं दिया है ये पॉइंट्स के लिए, तो अपन यहां पे उनका करेंगे नामकरण, ठीक है। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है उसको मैं बोलता हूं सर जी आपका यहाँ पे 0,0, डन है। आपका यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट है सर जी, इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5,5, डन है सर जी। एंड जो आपका तीसरा वाला है सी, इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर जी -5,5। चलेगा बिडू? बिल्कुल चलेगा। अब है ना, अब मैं काम करता हूं, मैं ना तीनों डिस्टेंस निकालता हूं। इन शॉर्ट, अगर आपका यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो है ना, मैं तीनों ट्रायंगल्स का जो साइड्स का मेजरमेंट है गाइस वो निकालता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहां पे निकालूंगा सर साइड ए बी, फिर मैं यहां पे निकालूंगा बी सी, एंड लास्ट में अभी अपन यहां पे फिर निकालते हैं गाइस ए सी। चलेगा? तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स डिस्टेंस ए बी। सर डिस्टेंस ए बी है ना, क्या रहेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करूं क्या? हाँ सर, अब तो हमें मतलब फॉर्मूला जो याद हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डाल दे बिडू, बिंदास सर। देखो ना, x1 y1 सर x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब ये क्या हो जाएगा गाइस? दिस विल बी 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो मतलब ये भी क्या होगा? 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, बराबर है। अब देखो ना, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस विल बी अंडर रूट आपका यहाँ पे सर ये 5 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका 5 का स्क्वायर, फिर बाद में अंडर रूट सर जी 5 का स्क्वायर, दिस विल बी 25, ये भी आपका 25 आएगा। व्हाट इज अंडर रूट 25 प्लस 25? दिस विल गिव मी आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर रूट 50। और एक जो साइड है ना, उसका अपने को यहाँ पे गाइस मेजरमेंट जो है मिल गया, बराबर। अब अपन यहाँ पे काम करते हैं, सर डिस्टेंस बीसी निकालो। सर अब है ना, अब आप यहाँ पे डिस्टेंस जो है बीसी निकालो, ठीक है जी। सेम फॉर्मूला सर, वही अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अप्लाई करें, देखो ना, तो x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, सर x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, x2 माइनस x1, सर x2 माइनस x1 मतलब ये आपका बनेगा सर -5 द होल स्क्वायर प्लस सर y2 माइनस y1, तो ये भी क्या होगा सर 5 -5 द होल स्क्वायर। चेक करो, बराबर है। अब फिर क्या होगा गाइस? दिस विल बी अंडर रूट
सर 5 माइनस 5 दिस विल गिव मी -10 द होल स्क्वायर। डन है। 5 माइनस 5 दिस विल बी 0। अब फिर आगे जाके सर -10 का स्क्वायर दिस विल बी +100 और ये तो आपका 0 ही आएगा, तो उसको तुम लोग यहां पे छोड़ दो। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 100? सर व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100? क्या है भाई? इट इज इक्वल टू 10। सो भाई साहब मैं यहां पे क्या बोलता हूं, सर आपका यहां पे जो डिस्टेंस BC है ना, इट इज इक्वल टू 10। ये अभी अपने को आ गया, मतलब अपने को अभी ट्राइंगल के 3 साइड में से 2 साइड तो आ गए। तीसरी साइड अभी अपन यहां पे क्या निकालते हैं गाइस? AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं गाइस? AC। सो मैं यहां पे लिखता हूं सर जी डिस्टेंस AC। सर जी आपका यहां पे डिस्टेंस AC, सेम फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। देखो ना, x1 y1 सर x2 y2, x2 माइनस x1 सर x2 माइनस x1, तो मतलब ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका यहां पे सर -5 माइनस 0 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब ये भी आपका 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर। चेक करो, बराबर है। तो ये क्या होगा? दिस विल बी सर, दिस विल बी अंडर रूट -5 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -5 गाइस? दिस विल गिव मी 25। ये भी आपको क्या देगा? 25 देगा। अंडर रूट 25 प्लस 25 दिस विल गिव मी √50। चेक करो गाइस, है ना? अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, सर ये जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये लोग ने बोला है, बट मैं तुम लोगों को बोला कि सर फिलहाल अपन इस पे फोकस करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या। और अपन सभी को मालूम है सर, इसका मतलब ये होता है कि इसके ना इसके 2 साइड जो है वो इक्वल होते हैं। इसके क्या होते हैं गाइस? 2 साइड्स दे आर इक्वल, है ना? और ये तो हमने मतलब बचपन में सर जी सीखा है। अब अपन ने ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल दिए। सर एक तो आपका यहां पे डिस्टेंस AB जो अपने को आया अंडर रूट 50। चेक करो सर, उसके बाद आपने यहां पे निकाला डिस्टेंस BC, वो अपने को आया यहां पे 10। फिर उसके बाद आपने यहां पे निकाला सर लास्ट में डिस्टेंस AC, वो आपको यहां पे कितना आएगा सर? अंडर रूट 50। अब देखो ना, ये तीनों साइड में से आपको यहां पे विजिबल है गाइस, है ना? विजिबल है। तीनों साइड में से आपके यहां पे 2 साइड इक्वल है। कौन से? देखो ना, डिस्टेंस सर डिस्टेंस AB इट इज इक्वल टू सर जी आपका यहां पे डिस्टेंस AC। तो अगर 3 साइड में से आपके अगर 2 साइड इक्वल है सर जी, तो अपन 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 क्या बोलेंगे? सो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल। चमका के नहीं स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। बट सर राइट एंगल भी तो पूछा है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो सर, ये तो हो गया, आपने यहां पे प्रूव कर दिया कि दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों भाई साहब? क्योंकि आपके यहां पे 2 साइड तो इक्वल हो गए। अब ये जो चीज है राइट एंगल, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो मेरी बात सुनो सर, देखो राइट एंगल के लिए, है ना, राइट एंगल जहां पे भी ट्रायंगल आता है सर अगर जहां पे भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल जहां पे भी आता है वहां पे आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल हम जानते हैं। और जहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम आया सर जी, अगर आपका यहां पे पाइथागोरस थ्योरम आ गया, मतलब सर हम सभी को एक बचपन का फॉर्मूला मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम बोले तो सर जी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू आपका यहां पे साइड 1 का स्क्वायर प्लस आपका यहां पे साइड 2 का स्क्वायर, बराबर है? हाँ सर बिल्कुल, ये भी तो हम जानते हैं। तो मतलब अब तुम लोग ना यहां पे लॉजिक को समझो, बस ये लॉजिक को समझो। अगर मान लो अगर आपका यहां पे ना कोई ये तीनों में से कोई एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर, है ना, बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के साथ अगर इक्वल रहेगा, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि इट इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं समझे? देखो सिंपल है। अब मान लो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे पकड़ा सर डिस्टेंस BC, ठीक है, मैंने यहां पे सर जी अभी डिस्टेंस BC पकड़ा सर जी, ओके सर पकड़ लिया। और है ना, इसका यहां पे कितना है आपको डिस्टेंस? 10 है, बराबर। इसका मैंने यहां पे ना गाइस स्क्वायर कर दिया। BC का स्क्वायर कितना होगा? दिस विल बी 10 का स्क्वायर, मतलब आपका यहां पे 100 बनेगा। परफेक्ट है। अच्छा, और आपके यहां पे जो बाकी 2 साइड है सर जी, वो कौन से? सर बाकी 2 साइड है आपका यहां पे एक तो डिस्टेंस AB है ना, एंड आपका यहां पे डिस्टेंस AC है। तो अभी मैं काम करता हूं, मैं ना ये दोनों जो साइड्स है ना
उसका स्क्वायर करके सम करता हूं। क्या करता हूं गाइस? स्क्वायर करके सम मतलब डिस्टेंस, सर ए बी का स्क्वायर प्लस आपका यहां पे डिस्टेंस है ना गाइस ए सी का स्क्वायर। चलेगा भाई? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना है गाइस? सर ए बी आपको यहां पे मिला था √50, चेक करो। और AC है ना, AC ये भी आपको यहां पे ना गाइस √50 मिल गया था। परफेक्ट है। आप चाहे तो यहां पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल, BC आपका 10 था, AB √50 और AC भी आपका √50। अब चेक करो सर, व्हाट इज √50 द होल स्क्वायर, दिस विल गिव मी 50। ये भी √50 द होल स्क्वायर, दिस विल आल्सो गिव मी 50। सर व्हाट इज 50 + 50, दिस विल गिव मी 100। अब तुम लोग यहां पे चेक करो स्टूडेंट्स, तुम लोग यहां पे चेक करो। मैं यहां पे मालूम है क्या बोल सकता हूं? सर मैं यहां पे ना एक चीज बोल सकता हूं, या फिर मुझे यहां पे विजिबल है सर कि है ना कि डिस्टेंस BC का स्क्वायर सर जी, या फिर मैं सीधा ऐसा लिखता हूं सर, आपका यहां पे BC का स्क्वायर इट इज इक्वल टू आपका यहां पे AB का स्क्वायर प्लस आपका यहां पे AC का स्क्वायर। चेक करो स्टूडेंट्स, मतलब अगर मैं है ना ये जो पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करूं, अगर मैं यहां पे ये पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करूं, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ना कि सर ये BC आपका हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, ये AB आपका साइड 1 का रोल प्ले कर रहा है, और ये AC आपका यहां पे साइड 2 का रोल प्ले कर रहा है। चेक करो। तो अगर ये कोई भी ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है जहां पे एक साइड का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर और उनका एडिशन, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। इजी है कि नहीं? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सिस्टम है या फिर ये जो अपने को मिला है वो पाइथागोरस थ्योरम में बैठ रहा है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो वो होगा ही। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं सर, अगर मैं इसका जो है गाइस डायग्राम की बात करूं, ठीक है, तो इसका डायग्राम है ना काफी एकदम सिंपल बनेगा। कैसे बनेगा गाइस? देखो ना, मैं तुम लोग को बोलता हूं, BC आपका यहां पे है सर, BC उसका जो मेजरमेंट इट इज इक्वल टू 10। परफेक्ट है ना? और यहां पे आपका A है सर, ABC है, सो AB का मेजरमेंट दिस इज योर √50। सर AC का मेजरमेंट ये भी आपका √50 है। और स्टार्टिंग में आपने यहां पे क्या प्रूव किया था कि सर जी आपका यहां पे है ना दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या प्रूव किया कि देखो ना सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं बोल सकता हूं कि दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, और कहानी खत्म। इजी है कि नहीं? बस एक क्वेश्चन लंबा था, बाकी तो और कुछ नहीं। आगे बढ़े बिडू? चलो भाई आगे बढ़ते। अब हम लोग स्टूडेंट्स यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया फॉर्मूला देखने वाले हैं, विच इज सेक्शन फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो अपन ने यहां पे देख लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखो काफी सिंपल है। मान लो अपने पास यहां पे एक लाइन है ना, और लाइन है आपका AB। A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B है आपका यहां पे x2 y2, एंड अपने पास यहां पे ना एक बीच में एक पॉइंट है C, जिसको मैं यहां पे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स x, y। और ये जो आपका पॉइंट C है ना स्टूडेंट्स, वो है ना वो ये AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये किस में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और अगर मान लो अपने को यहां पे स्टूडेंट्स अगर C के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, अपने को अगर C के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला अपन यहां पे जो C के कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास A का कोऑर्डिनेट्स, B का कोऑर्डिनेट्स और m/n का रेशियो मतलब प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो क्या है सर फॉर्मूला? देखो ना, तो C का x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए यू आर हैविंग वन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। और y निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। देखो और एक बार वापस, ताकि तुम लोग के दिमाग में यहां पे छप जाए, सर क्या है? x इट इज इक्वल टू व्हाट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, और y इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है जी, याद हो गया भाई? थोड़ा एक बार पॉज कर लो, पॉज करके याद हो गया पक्का? ओके सर, अब अपन यहां पे चलते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से मतलब तुम लोग को समझेगा कि कैसे अपन यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो ना सर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, 3, -4,
फाई इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। देखो काफी सिंपल है। सबसे पहली चीज अपन एक काम करते हैं, अपन ना यहाँ पे करते हैं नामकरण। जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट P है सर 6,3, ठीक है, और अपने पास यहाँ पे मान लो पॉइंट Q है विच इज -4,5, ठीक है। सर बना दो एक लाइन यहाँ पे, तुम्हें ना यहाँ पे बना दो। तो मैं यहाँ पे ना एक जो लाइन है PQ ड्रॉ कर लिया, ये आपका P हुई और ये आपका Q है, चलेगा। P आपका यहाँ पे स्टूडेंट 6,3 और Q जो है ना आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स इट इज -4,5। और मैं यहाँ पे बोलता हूं कि P वाले को बोलता हूं गाइस x1 y1, Q वाले को मैं यहाँ पे बोलता हूं स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे x2 y2। चलेगा स्टूडेंट्स? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। अब देखो, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट M है गाइस, अपने पास यहाँ पे पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ पे निकालना है। और ये जो पॉइंट M है ना स्टूडेंट्स, वो ये PQ है ना उसको डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। इसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स 3:2 के रेशियो में। अब तुम बताओ व्हाट इज माय M एंड व्हाट इज माय N। सर आपका यहाँ पे M बनेगा 3 और आपका यहाँ पे N बनेगा 2। अब तुम बताओ, सीधा सीधा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बाइसेक्शन फॉर्मूला, अपन यहाँ पे M के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं क्या भाई, देखो ना, तो मैं क्या बोलता हूं सर, X का फॉर्मूला क्या है, इट इज mx2 स्टूडेंट्स प्लस nx1 अपॉन आपका यहाँ पे m प्लस n। तो पहले अपन x निकालते फिर बाद में अपन y निकालते, ठीक है। तो x आपका यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू व्हाट सर, व्हाट इज योर m, m आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 3 है। सर व्हाट इज योर x2, सर x2 इट इज इक्वल टू -4, डाल दो, मतलब 3 इंटू -4 प्लस सर व्हाट इज योर n, सर n आपका यहाँ पे 2 है। सर व्हाट इज योर x1, x1 आपका यहाँ पे 6 है। चेक करो स्टूडेंट्स, अपॉन अपॉन सर m प्लस n बोले तो 3 + 2, बोले तो आपका यहाँ पे 3 + 2 होगा। अब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे x मिलेगा स्टूडेंट्स 3 इंटू -4 -12 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 6 आपको यहाँ पे 12 मिलेगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपको 5, -12 + 5 दिस विल बी 0। सो x इट इज इक्वल टू 0/5 एंड 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है गाइस, 0। सो x जो है गाइस अपने को यहाँ पे ना 0 मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 0 मिल गया। अब अपन यहाँ पे काम करते हैं, अब अपन यहाँ पे ना स्टूडेंट्स y निकालते। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, y निकालते। y क्या है फॉर्मूला, सर y का भी सेम my2 प्लस ny1 अपॉन आपका यहाँ पे m प्लस n बनेगा। फॉर्मूला में डालो मिल जाएगा भाई। देखो ना m क्या है सर, m आपका यहाँ पे 3 है, डाल दो 3। सर व्हाट इज योर y2, y2 आपका यहाँ पे 5 है, वो भी डाल दिया, प्लस n आपका यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज योर y1, y1 इट इज योर 3 अपॉन m प्लस n, मतलब ये आपको 3 + 2 जो है बन जाएगा। चेक करो स्टूडेंट्स, इजी है। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा सर, 3 इंटू 5 दिस विल बी 15 स्टूडेंट्स, प्लस प्लस सर 2 इंटू 3 दिस विल बी 6 अपॉन यहाँ पे नीचे आपका 5 आएगा, 15 + 6 दिस विल बी 21/5। सो गाइस फाइनली अपने को यहाँ पे ना x और y जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब मिल गए, है ना। तो मैं क्या बोलता हूं सर, m का ना m का अपने को यहाँ पे मिल गया, x क्या मिल गया भाई, x अपने को यहाँ पे मिल गया सर जी 0 एंड y क्या मिल गया स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पे मिल गया 21/5 एंड कहानी खत्म। और ये अपन ने कैसे निकाल दिया, बाइसेक्शन फॉर्मूला। चिंदी है कि नहीं, देखो ना एमसीक्यू के लिए ये भी हाई चांसेस कि आ सकता है। आगे बढ़े, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो ये ना, ये अभी थोड़ा डिफरेंट है। सर क्या है क्वेश्चन, एक बार अपन यहां पे पढ़ लेते हैं कि सर इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज सी, फाइंड x, y। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को ना यहाँ पे ना और एक फॉर्मूला बोल दूं, जिसको अपन स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये तो मतलब काफी चिंदी है, ये तो और भी चिंदी है स्टूडेंट्स। देखो मेरी बात सुनो, मान लो अपने पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये जो लाइन है एक्स वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, x के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं यहां पे बोलता हूं x1 y1 और y वाले को मैं बोलता हूं यहां पे स्टूडेंट्स आपका यहां पे x2 y2। परफेक्ट है गाइस, हाँ सर। अब बीच में यहां पे मेरा एक पॉइंट है गाइस m, चलेगा, बोल दिया। और मैं ऐसा बोल रहा हूं सर पॉइंट m इट इज माय मिड पॉइंट ऑफ xy। अभी मिड पॉइंट बोले तो सर आपका यहां पे xm का मेजरमेंट और my का मेजरमेंट आपका यहां पे सेम रहेगा।
m मतलब एक्स वाई को बराबर इक्वली काटता है, इसलिए अपन यहां पे क्या बोलते हैं, m इज माई मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। तो और अगर ये लोग ने पूछा सर x एंड y का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर m इज माई मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, तो सीधा ना सीधा अपन यहां पे निकाल सकते हैं। तो सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका यहां पे x बनेगा सर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वैसे अपना यहां पे y बनेगा स्टूडेंट्स, y इट इज इक्वल टू गाइस y1 प्लस y2 अपॉन 2। सीधा सीधा अगर ये लोग ने मेंशन किया है कि कोई भी पॉइंट अगर आपका यहाँ पे मिड पॉइंट है कोई दूसरे दो पॉइंट्स का, तो अपन यहाँ पे सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब है ना, अब फिर अपन है ना ये क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज सी, देखो ना हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं गाइस। डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर लिया सर। जहां पे एक तो आपका पॉइंट है ए, सर क्या है x कॉमा 2 कॉमा वाई प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरा आपका यहां पे पॉइंट है गाइस बी। बी क्या है आपका स्टूडेंट्स, बी इट इज x प्लस 1 कॉमा 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 वाई माइनस 3। और ये लोग ने मेंशन किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लोग ने मेंशन किया है कि पॉइंट सी, सर आपका यहां पे जो पॉइंट सी है ना, दिस इज माई मिड पॉइंट, मतलब इट इज 5 कॉमा माइनस 2। और मिड पॉइंट बोले तो क्या सर, आपका मतलब यहाँ पे AC का मेजरमेंट और CB का मेजरमेंट जो है ना वो सेम रहेगा। तो अगर वो लोग ने मेंशन किया है कि इट इज माई मिड पॉइंट, तो सीधा अपन यहाँ पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले अपन यहाँ पे थोड़ा नामकरण करते हैं क्या भाई, देखो ना, मैं इसको बोलता हूँ x1, सर इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ y1, डन है। सर इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ x2, और इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ y2। और ये जो मिड पॉइंट C आपका है, x मेरा 5 होगा और y आपका यहाँ पे गाइस -2 होगा। अप्लाई कर दे। बट सर अपने को यहाँ पे निकालना है क्या, सर अपने को यहाँ पे ना x एंड y निकालना है जो आपका अंदर यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखो सर, तो x क्या है आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 गाइस। परफेक्ट है, हाँ सर एकदम बराबर है। x के जगह पे क्या प्लेस करेंगे, 5 को प्लेस करो। 5 को प्लेस कर दिया सर, डन है। व्हाट इज माई x1, सर x1 आपका यहाँ पे ना x/2 है, डाल दिया। प्लस व्हाट इज योर x2 स्टूडेंट्स, सर x2 यहाँ पे ना आपका x प्लस 1 है, वो डाल दिया। अपॉन 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 आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। चेक करो, इजी है। अब क्या करेंगे सर, ये 5 और 2 है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस विल गिव मी 10। सो 10 इट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। चेक करो स्टूडेंट्स, बराबर है। अब देखो ना, फिर मैं क्या बोलता हूं, सर ये जो आपका 1 है ना 1, उसको आप राइट से लेफ्ट में लेके आओ। सो 10 माइनस 1 इट इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस x। और अपन एकदम है ना सिंपल रख रहे, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं, एकदम सिंपल रख रहे, ठीक है। 1 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया गाइस, है ना, इतना काफी है। सो 10 माइनस 1 दिस विल बी 9। और अगर मैं ये 2 और x को मल्टीप्लाई करूं, सर अगर मैं ये 2 और x को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स, दिस विल बी 2x, और नीचे आपका ना यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। बराबर है, हाँ सर ये भी ठीक है। अब ये 9 और ये जो आपका 2 है मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल गिव मी 18। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा फिर, x प्लस 2x। चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो, बराबर है। सो व्हाट इज x प्लस 2x सर, सर x प्लस 2x आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स 3x। So ultimately 18 upon 3 students, 18 upon 3, this will give me x, and what is 18 upon 3? सर ये आपको मिलेगा 6 which is equal to x students। Easy है कि नहीं, प्लीज टेल मी, है ना। और वैसे ही गाइस, वैसे ही ना अपने को यहाँ पे अभी y निकालना है, ठीक है। तो सर y के लिए भी क्या रहेगा, देखो ना, y के लिए अभी क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो अपन ऑब्वियसली बात है मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। What is my y over here student, सर आपका यहाँ पे y है ना, इट इज इक्वल टू -2 है। सर व्हाट इज योर y1, सर y1 है ना, y1 ये आपका है y प्लस 1 है ना अपॉन 2 है। सर व्हाट इज योर y2, सर y2 आपका यहाँ पे दिख रहा है, y2 आपका यहाँ पे y -3 है, और नीचे आपका अपॉन 2 भी आ जाएगा। चेक करो, एंड इसको भी अपने को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, एंड अपने को यहाँ पे y की जो वैल्यू है मिल जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट्स कि तुम सभी लोग है ना, ये जो आपका टाइम है
उसको टैग करके, ये अभी जो भी आपका वीडियो का टाइम हुआ है उसको टैग करके मुझे यहां पे स्टूडेंट्स विथ प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है, विथ प्रॉपर स्टेप स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आएगी वो बताओ इन द कमेंट बॉक्स एंड लिखो डॉन मंदार हियर इज योर आंसर ऑफ y विथ प्रॉपर स्टेप्स। एंड मैं डेफिनेटली यहां पे चेक करूंगा स्टूडेंट सभी के नाम एंड ऑल्सो मेंशन आपका प्लेस कि आप कहां से हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो गाइस अगला वाला क्वेश्चन। अभी देखो गाइस अपना यहां पे अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, सर इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब देखो सर ये लोग ने क्या पूछा है, सर इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो ये लोग ने पूछा है, मतलब अपने को यहां पे क्या निकालना है, मतलब है ना, मतलब अपने को ना यहां पे स्टूडेंट्स m/n का जो रेशियो है वो निकालना है स्टूडेंट्स। बड़े काम करते हम लोग पहले ना यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ना सर, एक अपने पास यहां पे एक लाइन है बराबर, और ये लोग ने बोला है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, ये जो आपका पॉइंट P है ना स्टूडेंट्स, P आपका यहां पे क्या है स्टूडेंट्स -4,6, ये जो पॉइंट P है वो डिवाइड करता है ये लाइन को जिसके कोऑर्डिनेट्स है सर ए क्या आपका भाई, ए आपका यहां पे स्टूडेंट्स -6, +10, और बी आपका यहां पे क्या है स्टूडेंट्स बी, इट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3, -8। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं सर, आपके पास यहां पे सिंपल एक पॉइंट P है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में, मैं बोलता हूं ये जो आपका डिवाइड कर रहा है सर जी m/n के रेशियो में, और अपने को ना भाई यही निकालना है कि m/n का यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या आएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है सर, रेशियो निकालना है, ऑब्वियस सी बात है अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट अपने पास क्या क्या है, देखो ना अपने पास सर जी xy है, परफेक्ट है, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे सर जी x1 y1 है, और यहाँ पे वी आर हैविंग स्टूडेंट्स x2 y2, बराबर है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपन यहां पे अप्लाई करते हैं पहले फॉर्मूला x का फॉर्मूला क्या है सर इट इज इक्वल टू mx2, ठीक है, प्लस आपका यहां पे nx1 अपॉन यहां पे आपका m+n। ठीक है, अच्छा सर x के जगह पे क्या प्लेस करेंगे -4, तो मैं यहां पे x के जगह पर डालता हूं सर -4, m और n तो अपने को यहां पे मालूम ही नहीं, तो ये जैसा है वैसे ही आएगा, तो मैं यहां पे m लिखता हूं। What is योर सर आपका यहाँ पे x2, सर x2 आपका यहाँ पे 3 है वो भी डाल दिया, प्लस n डाल दिया। सर व्हाट इज योर x1 आपका यहाँ पे क्या है सर -6, ये भी डाल दिया, अपॉन m+n, ये भी स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पे डाल दिया। अब तो नॉर्मल आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है, फिर आगे चल के अपन देखते हैं कि क्या अपन यहाँ पे इससे m/n का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है सर, -4 और ये m+n दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ -4 इंटू m+n, परफेक्ट है गाइस, हाँ सर एकदम परफेक्ट है। उसके बाद ये राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे क्या होगा सर m/3, दिस विल गिव मी 3m, चेक करो। उसके बाद n इंटू -6, दिस विल गिव मी सर जी आपका यहाँ पे -6n। इजी है भाई, बिल्कुल सर इजी तो है। अब -4 अगर आपका यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दिस विल बी -4m, दिस विल बी आपका यहाँ पे -4m, इट इज इक्वल टू 3m -6n। अब एक सिंपल चीज अपन यहां पे करेंगे, m को एक बाजू अपन रखेंगे और n को अपन एक बाजू रख देंगे, तो -4m जो आपका लेफ्ट में अपन है ना उसको यहां पे राइट में प्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर 3m आपका पहले से ही है, -4m अगर आपका लेफ्ट से राइट में आ जाएगा दिस विल बी +4m, डन है। फिर बाद में देखो ना -6n जो आपका राइट में है सर, लेफ्ट में आने के बाद दिस विल बी प्लस, सो दिस विल बी 6n, और -4n तो आपका यहां पे पहले से ही है। ठीक है जी, चेक करो। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन सर, 6n - 4n, दिस विल गिव मी 2n, डन है। और व्हाट इज 3m + 4m सर, दिस विल गिव मी 7n। चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो। अब देखो ना मैं क्या बोलता हूं सर, m जो है ना m, या फिर m को अपन वहां पे रखते हैं सर, ये जो आपका 7 है ना उसको आप अगर लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा डिवाइड, सो 2/7 आ जाएगा। m को तो आप यहाँ पे राइट में रखो, n जो आपका लेफ्ट में अगर वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये नीचे आएगा ऐसे, सो खत्म। क्या हो गया अभी, अब तुम ही बताओ यहाँ पे क्या हो गया। अब मैं सीधा यहाँ पे बोल सकता हूं कि सर जी आपका ना आपका यहाँ पे m/n का जो रेशियो है सर, आपका यहाँ पे m/n का रेशियो इट इज इक्वल टू 2:7, कहानी खत्म।
कौन सा ऑप्शन है सर जी, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे अगर गलती से 7:2 मार्क करोगे मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका यहाँ पे m is 7 और आपका n is 2, तो दैट इज रॉन्ग। इजी है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। है कि नहीं भाई ये चिंदी क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे भाई, अपने को यहाँ पे ना y की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब y इट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ी ही नहीं। अपना यहाँ पे x से ही काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते अगला वाला क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। और देखो मैं हमेशा मतलब एक चीज बोलूंगा कि भाई कोई भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो भाई, डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम बना के फिर समझो कि भाई कुछ कर सकते हैं क्या, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अच्छा, इफ a and b are the 2 points having coordinates respectively, find the coordinates of p such that। अच्छा, और अपने को यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि AP इट इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, अपने पास यहाँ पे सर एक लाइन है, बराबर है, हाँ सर ड्रॉ कर लो एक आपका यहाँ पे लाइन, ए आपको बोला गया सर ए, ठीक है। इट इज इक्वल टू गाइस, इट इज इक्वल टू -2 -2, ठीक है। और आपको यहाँ पे बी बोला है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 2 -4, ठीक है जी। अच्छा, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, अपने पास यहाँ पे ना सर जी पी है बीच में, आपका यहाँ पे पी है बीच में स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है सर, अपने को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है, मतलब है ना, मतलब ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है ना पी का, अपने को यहाँ पे ये निकालना है स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, उसके पहले ना, उसके पहले मैं ए वाले को बोलता हूँ, सर दिस विल बी माई x1, दिस विल बी माई y1, सर दिस विल बी माई x2 एंड दिस विल बी माई y2। अब तुम बोलोगे बट सर अब ये p को निकालने के लिए अपने को m/n का जो रेशियो है वो तो चाहिए होगा ही भाई साहब, बट वो तो कुछ गिवन नहीं है, बट उसकी जगह पे कुछ और गिवन है। देखो ना, AP सर आपको यहाँ पे गिवन है AP इट इज इक्वल टू 3/7 AB, इट इज इक्वल टू 3/7 AB, है ना। अच्छा, बट सर रेशियो कहां से आएगा, जरा सबर, जरा बस सबर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं सर, ये AP और 7 को आप मल्टीप्लाई करो, सो AP इंटू 7 दिस विल गिव मी 7 AP, एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 3AB तो है, राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे 3AB तो है, बराबर है सर? हाँ सर एकदम बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो पार्ट है दैट वाज गिवन, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब है ना, अब तुम लोग मुझे यहाँ पे डायग्राम में बताओ सर, ये ए बी के जगह पे, सर ये ए बी के जगह पे मैं यहाँ पे क्या प्लेस कर सकता हूं सर, मैं यहाँ पे ए बी के जगह पे ए पी प्लस बी बी प्लेस कर सकता हूं, बराबर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई तुम लोग ना कोई भी क्वेश्चन हो, ऑब्वियसली बात है एपी बीबी में नहीं, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग यहाँ पे पहले डायग्राम फॉर्म करो। सर ए बी के जगह पे मैं यहाँ पे ए पी प्लस पी बी प्लेस कर सकता हूं, हाँ सर एकदम बराबर। तो मैं यहाँ पे ए बी के जगह पे प्लेस कर सकता हूँ गाइस, ए पी प्लस आपका यहाँ पे पी बी आ जाएगा, डन है। अच्छा, बट सर इससे होगा क्या, बस थोड़ा और सबर, ठीक है। तो 7AP इट इज इक्वल टू 3, आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 3AP सर, एंड दिस विल बी आपका यहाँ पे 3PB, चेक करो, हाँ सर एकदम बराबर है, एकदम आपका यहाँ पे बराबर है सर। 3AP जो आपका राइट में उसको आप लेफ्ट में लेके आओ, तो ये क्या होगा 7AP माइनस 3AP इट इज इक्वल टू सर जी आपका यहाँ पे 3PB आ जाएगा, परफेक्ट है ना। व्हाट इज 7AP माइनस 3AP, ऑब्वियसली बात है सर, दिस विल बी 4AP इट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 3PB। चेक करो गाइस, चेक करो, हाँ कि ना, हाँ सर एकदम बराबर। अब देखो ना मैं क्या बोलता हूं, अब है ना, अब AP आपका यहाँ पे लेफ्ट में अपन रखते हैं सर, PB जो आपका राइट में है आप उसको लेफ्ट में लेके आओ, दिस विल बी PB, डन है। 3 को आप यहाँ पे राइट में रखो सर, 4 जो आपका लेफ्ट में उसको आप राइट में लेके आओ, दिस विल बी 3/4। अब सर ये जो अपने को मिला है सर AP, सर आपने को यहाँ पे AP बाय PB का जो रेशियो है वो मिला है, बराबर है। हाँ सर क्या है रेशियो सर, AP अपॉन PB का जो रेशियो है अपने को मिला है सर जी 3/4। तो डाल दो ना सर फिगर में, आप यहाँ पे डाल दो सर जी 3 और 4 डाल दो आप यहाँ पे फिगर में। बट भाई साहब डायग्राम में अभी तुम देख के बताओ सर, अगर अपने को AP बाय PB का रेशियो मिला है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि नहीं भाई कि अपने को ना गाइस यहाँ पे m/n का रेशियो मिला है, अपने को यहाँ पे क्या मिला है स्टूडेंट्स, m/n का रेशियो। और अगर अपने पास यहाँ पे m/n का रेशियो मिला है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है बाय सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे जो आपका P
पूछा गया है वो निकाल सकता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तो देखो ना, अभी है ना, अभी अपन यहाँ पे ना बस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपन यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अगले वाले पेज में करता हूँ फिर, ठीक है सर। ए बी आप यहाँ पे वापस मतलब जो डायग्राम है वो बना दो, ताकि तुम लोग का मतलब यहाँ पे कुछ मिस आउट ना हो जाए। यहाँ पे तो आपका पी है सर, एम इज टू एन का भी रेशियो है। अभी अभी अपने को यहाँ पे क्या मिला सर, ये अपने को मिला 3:4। क्या मिला गाइस? 3:4 मिला। ये दिस इज 3 एंड दिस इज 4, है ना सर। ये जो अपने को पी है ना, पी वही तो निकालना है। तो पी आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? पी आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स कॉमा वाई। सर व्हाट इज योर ए आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स -2 -2, ठीक है। तो ये भी मैं लिखता हूं सर, दिस इज -2 -2। सर व्हाट इज योर बी ओवर हियर? बी आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 -4। चेक करो, 2 -4। अब क्या करना है तुम सभी को मालूम है ना। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर सॉल्विंग, अभी तुम लोग भी मेरे साथ इसको यहाँ पे सॉल्व करो। देखो ना सर, ये आपका x1, ये आपका y1, सर ये आपका x2 एंड दिस इज योर y2। परफेक्ट है, परफेक्ट है। बाय सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस। सो x जो है क्या होता है सर फॉर्मूला? सर mx2 प्लस nx1 अपॉन यहाँ पे आपका m प्लस n, ठीक है सर। व्हाट इज योर m? जो अभी अभी अपन ने यहाँ पे निकाल दिया, इट इज माई 3। सर x2 आपका यहाँ पे क्या है? x2 वहां पे सर विच इज माई 2 डाल दिया। सर व्हाट इज माई n? n आपका यहाँ पे 4 है। सर व्हाट इज योर x1? -2 है अपॉन m प्लस n, बोले तो दिस इज योर 3 + 4। चेक करो स्टूडेंट्स, काफी चिंदी है, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ना, काफी चिंदी है। एंड मैं एकदम तुम लोग को प्रॉपर फ्लो में लेके जा रहा हूं, ताकि तुम लोग का यहाँ पे ना कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। अब देखो सर, 3 × 2 दिस विल गिव मी 6 डाल दिया। सर 4 × -2 कितना मिलेगा भाई? सर 4 × -2 ये आपको -8 देगा। 3 + 4 दिस विल गिव यू 7। 6 - 8 मैं सीधा मतलब इसको करता हूं सर, 6 - 8 दिस विल गिव मी -2/7। एंड ये जो है ना अपने को x मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट्स? -2/7 x जो है अपने को यहाँ पे मिल गया। वैसे ही अपन यहाँ पे y निकलते हैं स्टूडेंट्स। y आपका यहाँ पे क्या है सर? my2 प्लस ny1 अपॉन आपका यहाँ पे m प्लस n। परफेक्ट हो, परफेक्ट हो भाई। अब देखो ना सर, m के जगह पे क्या प्लेस करेंगे भाई? सर m की जगह पे मैं यहाँ पे 3 प्लेस करूंगा। सर व्हाट इज माई y2? y2 के जगह पे मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा -4 डाल दिया। n क्या है भाई? n क्या है? n आपका यहाँ पे 4 है। व्हाट इज माई y1? -2 है अपॉन m प्लस n, बोले तो 3 + 4। चेक करो भाई, चिंदी है। अब 3 × -4 क्या हो जाएगा? -12 डाल दिया। सर -12 जो है ये भी डाल दिया, प्लस सर 4 × -2 दिस विल गिव मी व्हाट सर? सर 4 × -2 दिस विल गिव मी -8 और नीचे आपका यहाँ पे 3 + 4 7 आ जाएगा। अब क्या मिलेगा आपको सर? -12 प्लस -8 अपॉन 7 आपको यहाँ पे आ जाएगा, मतलब -20/7 स्टूडेंट्स आ जाएगा। और ये अपने को क्या आ गया गाइस? y आ गया। x कितना आ गया भाई साहब? सर x -2/7 और y -20/7। सर x -2/7 और y आपका -20/7, मतलब कौन सा वाला है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चमका कि नहीं स्टूडेंट्स? एकदम मक्खन की तरह, यहां तक हाँ कि ना? कमेंट पे जरूर बताना भाई। आगे बढ़े, चलो गाइस आगे बढ़ते। अगला वाला गाइस आपका यहाँ पे क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या बोला गया सर, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। मैं क्या बोलता हूं, क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले अपन हमें यहाँ पे ना डायग्राम बनाते। सर कुछ नहीं, सिंपल है। अपने पास यहाँ पे ट्राइंगल बोला गया, क्या बोला गया है सर? ए बी सी, ए बी और आपका यहाँ पे सी, जिसमें आपको बोला गया है सर, आपका यहाँ पे ए है ना, इट इज -1,3। डन है बिडू? ओके सर डन है। फिर बी है ना, बी ये आपको बोला गया है गाइस, इट इज इक्वल टू 1, -1 और सी आपको बोला गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स 5,1। परफेक्ट है? हाँ सर परफेक्ट है। आगे बढ़ते अभी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अच्छा अब देखो सर, अगर मैं यहाँ पे ना एक मीडियन ड्रॉ करता हूं। अब मीडियन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे ना एक वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो वो सामने वाले साइड को ना इक्वली काटता है। मतलब क्या? अगर मैंने यहां पे ए के थ्रू एक मीडियन ड्रॉ किया, नाम देता हूं मैं यहां पे एम, तो मीडियन बोले तो सर
मैं बोल सकता हूं आपका यहाँ पे m इज माई मिड पॉइंट ऑफ c। आपका यहाँ पे m स्टूडेंट्स, इट इज माई मिड पॉइंट ऑफ c। ये अपन कब बोल सकते हैं? अगर मैं a से एक लाइन खींचता हूं bc की तरफ, और जहां पे m इज माई मिड पॉइंट ऑफ bc, अगर अपन ऐसे बोल सकते हैं तो फिर am इज माई मीडियन। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर अपने को यहां पे निकालना क्या है? बट सर अपने को ना यहां पे ना लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। मतलब लेंथ ऑफ मीडियन बोले तो सर जी हमें डिस्टेंस am निकालना है। क्या निकालना है सर जी? am निकालना है। ठीक है, बट उसके लिए तो अपने को यहां पे पहले सर जी m निकालना पड़ेगा। m के लिए क्या करेंगे भाई? सर m अपन निकालेंगे कैसे भाई साहब? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है कि नहीं बिड़ो? देखो ना सर, m इज माई मिड पॉइंट ऑफ bc। सर m इज माई मिड पॉइंट ऑफ bc। अगर मान लो मैं इसको यहां पे ना गाइस x1 y1 बोलता हूं, इसको यहां पे x2 y2 बोलता हूं, और m है ना m, इसको मैं यहां पे xy बोलता हूं। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? x है ना x, ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y जो है ना गाइस ये आपका बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। याद है कि नहीं बिडू? ये फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा भाई, 3-4 ही तो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में है ना, याद तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा फिर आपका यहाँ पे सर x, मतलब m का जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा सर? x1 प्लस x2, मतलब 1 प्लस 5 अपॉन 2। सर 1 प्लस 5 अपॉन 2, व्हाट इज 1 प्लस 5 सर? 6 अपॉन 2 सर जी, दिस विल गिव यू 3। क्वाइट इजी, बराबर है सर। वैसे ही y1 प्लस y2 सर जी, सर व्हाट इज योर y1? सर y1 आपका यहाँ पे -1 है ना, और व्हाट इज योर y2? सर y2 आपका यहाँ पे +1 है, अपॉन आपका यहाँ पे 2 है। -1 + 1 0, अंडा बाय 2, अंडा बाय 2, अंडा बाय 2, ये आपको अंडा ही मिलेगा। तो भाई साहब अपने को यहाँ पे ना m का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गया। इट इज हाउ मच गाइस? इट इज 3,0। इट इज 3,0 स्टूडेंट्स, बराबर है, परफेक्ट हो सर। आगे क्या सर? डिस्टेंस am ही तो निकालना है सर अपने को, यहाँ पे अभी डिस्टेंस am निकालना है। अब तुम ही बताओ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई, तो अप्लाई करते हैं। देखो ना डिस्टेंस फॉर्मूला मैं तुम लोग को एक बार वापस बोल दूं, अंडर रूट सर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डालते हैं बिडो, है ना। x2 माइनस x1 कर दो सर, मतलब वही x प्लस ऑफ -1। ठीक है सर, x व्हाट इज माई x2? मैंने यहाँ पे x को बोल दिया x2 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट्स। परफेक्ट है। अच्छा सर बिल्कुल, बट सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? बट अपने पास तो x एंड y की जो वैल्यू है वो तो आपने निकाल दिया ना भाई। सर x आपका यहाँ पे 3 है और y आपका यहाँ पे 0 है, तो वही प्लेस करो सर। ये ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। देखो सर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सर 3 है ना, 3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस y2 माइनस y1, तो ये भी क्या होगा आपका? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 -3 द होल स्क्वायर। चेक करो, अब तो सर एकदम चिंदी है। देखो ना, दिस विल बी व्हाट सर? अंडर रूट है सर, 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब +4 का स्क्वायर, और ये 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर आपका होगा। सो क्या होगा सर? 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर कितना होगा गाइस? सर -3 का जो स्क्वायर है ना, ये जो आपको होगा +9। चेक करो स्टूडेंट्स। अब आगे जाके क्या सर? व्हाट इज 16 + 9? 16 + 9 दिस विल गिव यू 25। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25? दिस विल गिव यू 5। सो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा गाइस? आपको यहां पे आएगा नन ऑफ दिस। चिंदी है कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी, इजी है कि नहीं? आगे बढ़े, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब ना यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर खल्लास खत्म। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी ट्राइसेक्शन क्या है बोलता हूं, ऑफ द लाइन सेगमेंट, और अपने को यहां पे ना 2 पॉइंट्स गिवन है गाइस। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला, हम लोग यहां पे स्टूडेंट्स ये जो 2 पॉइंट है इसको मार्क करते हैं और इनका जो है नामकरण भी करते हैं। ऐसे अपना ये जो पॉइंट है मैं उसको यहां पे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स पॉइंट ए, एंड इट इज 4, -1, एंड दूसरा अपने पास यहां पे पॉइंट बी है स्टूडेंट्स, जिसको मैं यहां पे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स -2, -3। इज इट फाइन? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो
और बीच में मैं यहां पे एक पॉइंट डाल रहा हूं गाइस x एंड दूसरा आपका यहां पे पॉइंट डाल रहा हूं स्टूडेंट्स y। परफेक्ट है। अब ये ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये जो आपको मेंशन किया गया है पहली बार ये ऐसे क्वेश्चन में, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? ट्राई सेक्शन का मतलब है गाइस कि है ना, आपका ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में स्टूडेंट्स? 3 पार्ट में, और 3 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं सर जी ट्राई सेक्शन, बोले तो 3 इक्वल पार्ट, सो डायग्राम के हिसाब से फिर आपका ये क्या हो जाएगा सर? आपका यहां पे ax इट इज इक्वल टू एक्स वाई इट इज इक्वल टू आपका यहां पे वाई भी। चेक करो, अपने को फिर यहां पे स्टूडेंट्स क्या निकालना है? अपने को ना यहां पे फिर x एंड y इन दोनों के गाइस कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अभी अब तुम बोलोगे बट सर करेंगे कैसे? क्योंकि अब तक सेक्शन फॉर्मूला में है ना अपने पास m/n का जो रेशियो है वो गिवन था, है ना, और अपने पास गाइस यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ये भी गिवन था। बट इस बार ये तो है, बट m/n का रेशियो आपका कहां पे है भाई? अब चालू कैसे करेंगे सर? बट देखो अपने पास सिर्फ एक ही चीज है सर, ट्राई सेक्शन है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड। अब तुम मुझे बताओ ठीक है सर, डायग्राम को देख के मैं बोल सकता हूं ना कि सर ये ax आपका यहाँ पे xy और ये जो आपका yb का रेशियो है सर वो आपका यहाँ पे 1:1:1:1 ऐसे आएगा। हाँ सर, क्यों? क्योंकि वो आपके इक्वल है, ट्राई सेक्शन है, बराबर है। बट फिर भी सर m/n का रेशियो अपन अप्लाई कैसे करेंगे? ये तो 3 है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट x को पकड़ता हूं, अगर मैं यहाँ पे ना ये पॉइंट x को पकड़ता हूं, मैं बोलूं क्या सर दिस विल बी योर 1 एंड ये x भी है ना, x भी, दिस विल बी योर 2। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप यहां पे चेक करो, x भी अगर मैं टोटल इसको पकड़ू, व्हाट इज 1 + 1? दिस विल गिव मी 2, बराबर है। तो उसके हिसाब से मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, अगर मैं पॉइंट x के रिस्पेक्ट से बात करूं, तो मैं AB का जो पूरा रेशियो है मैं बोल सकता हूं कि m इट इज इक्वल टू 1 गाइस और n इट इज इक्वल टू 2। चेक करो बराबर है कि नहीं? अब बन गया कि नहीं भाई एकदम अपना यहां पे सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में? और अगर ये बन गया है देन वी कैन अप्लाई आपका यहां पे सेक्शन फॉर्मूला, बराबर है। और सेक्शन फॉर्मूला भाई एक बार अपन यहां पे याद करते हैं सर, x आपका यहां पे क्या होता है? इट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन आपका यहां पे m प्लस n। वैसे ही सर आपका यहां पे y क्या होता है? सर आपका यहां पे y होता है my2, ठीक है, प्लस ny1 अपॉन आपका यहां पे m प्लस n। परफेक्ट है। अब क्या करेंगे सर, ये जो x है ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं बोलता हूं xy एंड नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला अपन यहां पे आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो भाई निकालते। x क्या होगा सर? m क्या आपका? m इट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज योर x2? डायग्राम में देखो सर आपका यहां पे x2 इट इज इक्वल टू -2 है, डाल दिया, प्लस n कितना है सर जी आपका? सर आपका यहां पे n है 2, वो भी डाल दिया। x1 क्या है भाई? x1 क्या है सर? x1 आपका यहां पे 4 है, वो भी डाल दिया, और m प्लस n बोले तो दिस विल बी 1 + 2। चेक करो स्टूडेंट्स, बराबर है। अब क्या होगा फिर सर? x आपका यहां पे बनेगा फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, दिस विल गिव मी -2, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 सर जी, दिस विल गिव मी 8 अपॉन 1 + 2, दिस विल गिव मी 3। सो x की वैल्यू आपको यहां पे क्या मिलेगी सर? सर -2 + 8, दिस विल गिव मी 6, और नीचे आपका 3, एंड व्हाट इज 6/3? दिस विल गिव मी 2। तो भाई साहब अपने को ना यहां पे गाइस x का जो x कोऑर्डिनेट है वो अपने को यहां पे मिल गया। अब वैसे ही ऑब्वियस सी बात है सर y भी मिल जाएगा अपने को ये फॉर्मूला से। तो y क्या होगा भाई? सर y इट इज इक्वल टू व्हाट इज माय m आपका यहां पे 1 है। सर y2 क्या है? डायग्राम में देखो सर आपका यहां पे y2 है, इट इज इक्वल टू -3, डाल दिया, प्लस n क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। सर y1 क्या है? y1 आपका यहां पे -1 है, और अपॉन यहां पे आपका m प्लस n बोले तो दिस विल बी 1 + 2। चेक करो स्टूडेंट्स, बराबर है। तो सर ये भी तो मिल जाएगा ना भाई, सर ये भी तो मिल जाएगा। देखो ना y इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 × -3 मिलेगा, प्लस सर 2 × -1 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सर 2 × -1 दिस विल गिव मी -5, और नीचे ना नीचे आपका सॉरी नॉट -5, दिस विल गिव मी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे -2। परफेक्ट है। अब क्या होगा सर? -3 -2, सर -3 -2 आपको यहाँ पे -5 मिलेगा,
नीचे आपके पास क्या है सर? नीचे आपके पास 1 + 2, मतलब आपके पास यहाँ पे 3 है, मतलब आपके पास यहाँ पे 3। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे ना x के जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए, है ना। y भी मिल गया, y आपका यहाँ पे -5/3 और अपना यहाँ पे गाइस x भी मिल गया विच इज इक्वल टू 2। तो x तो सर जी आपका यहाँ पे हो गया, x तो भाई साहब अपना यहाँ पे हो गया। अब और एक पॉइंट बाकी है विच इज y। अब उसमें भी काम करते हैं ना सर जी, सेक्शन फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, हाँ कि ना। बट मेरी बात सुनो, मैं अभी है ना अभी सिर्फ इतना पार्ट को ना वापस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे x निकाल दिया स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे b जो है उसको भी प्लेस कर दिया। व्हाट इज माई x? सर x है ना, x आपको यहाँ पे मिला है 2, और y जो है ना आपको यहाँ पे मिला है सर जी -5/3। वैसे ही व्हाट इज योर b? सर b आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स -2/-3, और बीच का जो आपका यहाँ पे पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पे वो निकालना है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं स्टूडेंट्स मैं सिर्फ xb को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं गाइस? सिर्फ xb को ऑब्जर्व कर रहा हूं। सर xb को ऑब्जर्व करने के बाद मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि आपका यहाँ पे जो y है स्टूडेंट्स, दिस इज माई मिड पॉइंट ऑफ xb, हाँ कि ना भाई? सर आपका यहाँ पे जो y है ये आपका मिड पॉइंट है xb का। सो भी तुम बताओ, अपन अभी यहाँ पे y निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सर अभी अपन यहां पे अप्लाई करने वाले मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ कि ना। एंड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने को यहां पे जो y के कोऑर्डिनेट्स है वो आराम से मिल जाएंगे, कहानी खत्म। सो मेरे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, ये जो वीडियो का टाइम चल रहा है ये टाइम को टैग करके तुम लोग को y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो बताना है विथ प्रॉपर स्टेप्स, एंड डेफिनेटली मैं चेक करने वाला हूं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना यहां पे जो ये वन शॉट है फॉर दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खल्लास खत्म। और अभी तुम ही बताओ, है ना, अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज कर दिए। सर देखो ना, गिन के 3 ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अपन ने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए, एंड भाई खल्लास ये चैप्टर। और ये चैप्टर के लिए ये जो वन शॉट है काफी है गाइस। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मैंने जो भी सिखाया एकदम मक्खन की तरह आपको समझा है, ठीक है। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपन यहां पे अगले एपिसोड में, अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।